अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और ये वीडियो जो है ये हमारा सेकंड पार्ट है संडे पिकनिक टर्टल बीच की। और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और बस यहाँ पहुँचते ही इतना खूबसूरत मंज़र था। पानी में बोट्स चल रही थी। पहले यहाँ पे बिल्कुल भी बोटिंग नहीं होती थी, लेकिन अब इस बार जब हम आए तो देख के बहुत अच्छा सा लगा कि बोटिंग भी हो रही थी। और पानी का कलर इतना खूबसूरत लग रहा था, साफ़ सुथरा बिल्कुल पानी था। फराज जो है वो टेंट ढूंढने में लगे हुए थे क्योंकि पब्लिक बहुत कम थी। इस दिन पाकिस्तान और इंग्लैंड का फ़ाइनल मैच था तो बहुत कम लोग थे और फराज ने कुर्बानी दी थी मैच की हमारे लिए। तो बस एक फटीचर हाल सा टेंट हमें कैसे ना कैसे करके मिल गया। शुक्र है कि मिल गया क्योंकि काफ़ी धूप थी। तो बस पहुंचते ही मैंने बच्चों को कहा इससे पहले कि आप लोग बिल्कुल पानी में चले जाएं तो थोड़ा बहुत नाश्ता कर लो। घर से सिर्फ चाय पापा या बाकर खानी एक आध खाई हुई थी तो काफ़ी जल्दी पानी में जाकर भूख लग जाती है। तो मैंने कहा पहले आप लोग थोड़ा सा खा लो। ब्राउनीज़ और अंडा वगैरह खाया बच्चों ने, चाय पी और उसके बाद ये सन ब्लॉक लगा रहे हैं बच्चे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। अगर ज़्यादा तेज़ धूप ना होती तो चले अवॉइड भी कर लेते, लेकिन अच्छा है अपनी स्किन को पहले उन्होंने सेव किया, सिक्योर किया। और हमने तो अपने कपड़ों तक को सेव कर लिया था सूरज की रोशनी से बचने के लिए। बाकी बस ये लोग तो फ़ौरन ही बेताब थे जाने के लिए। तो फराज बच्चों को लेके चले गए थे, मैं अभी टेंट में ही थी। मैं थोड़ा सा मी टाइम अपना कर रही थी। मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं मंज़र, थोड़ी सी खामोशी। हालांकि बिल्कुल भी खामोशी मुझे मिल नहीं रही थी। जो हमारे नेबर थे टेंट में वो बहुत सारे लोग थे और वो इतना शोर मचा रहे थे, माशाल्लाह से खूब इंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए कैमरे की आंख से और अपनी खुद की आंख से इस मंज़र को अकेले देखना चाह रही थी। अच्छा, कैमरे में तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है, लेकिन जहाँ पे समंदर पे आपको सनलाइट नज़र आ रही थी वहाँ पर तो देखना ही महाल था। मतलब इतनी तेज़ रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही थी, सूरज की किरणें जब पानी पे पड़ रही थी कि बस आंखें चुंधिया रही थी। लेकिन इसके बावजूद पुरसुकून मंज़र था, पुरसुकून माहौल था, साफ़ सुथरा था बिल्कुल। इस दिन तो पानी भी इतना साफ़ था कि मतलब पाँव नज़र आ रहे थे लिटरली बीच में। और बस बच्चों को मैं देख के सामने एंजॉय कर रही थी, पीछे बोटिंग देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और बस मेरा दिल जो है ना वो बार बार कर रहा था कि हम बोटिंग करें। अच्छा, फराज जो है ना वो अवॉइड करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। जैसे नेटिव जोटिव पर भी फास्ट बोटिंग होती है तो मुझे ही ज़्यादा शौक़ होता है और बच्चों को फराज अवॉइड करते हैं, लेकिन हमारी खातिर वो भी कर ही लेते हैं। तो बस बार बार ये लोग मुझे बुला रहे थे तो मैं भी चल पड़ी। ठंडी ठंडी रेत पर चलना बहुत अच्छा लग रहा था इस वक्त। और आपके वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आपके प्यारे बिल्कुल आपके साथ हों, दिल फरेब मंज़र हो, खूबसूरत नज़ारे हों, इससे बढ़कर खुशनसीबी की क्या बात है। मतलब वो इस पल से अच्छा पल और क्या होगा आपकी ज़िंदगी में। तो जो ऐसे मौके आप लोगों को मिले जहां आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें तो ज़रूर एंजॉय करें। कितना प्यारा लग रहा है। धूप में देखो आउटलाइन का अलग होगा, डार्क हो जाएगा। बच्चे तो ऐसा लग रहे थे कि पता नहीं कब कितने कोई फास्ट स्विमर है। बच्चों का तो बस नहीं चल रहा था कि वो आगे आगे जाने की करें, लेकिन मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा डर लगता है तो मैं इन लोगों को ज़्यादा आगे जाने नहीं देती। फराज इस तरह इनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जैसे लोग बहुत ज़्यादा नहाते हैं समंदर में, जैसे ये बच्चे नहा रहे हैं, इस तरह ज़ाहिर है बड़े भी आगे आगे जाते हैं और बहुत ज़्यादा नहाते हैं। मुझे इतना ज़्यादा नहाना पसंद नहीं है, बस थोड़े थोड़े पाँव या घुटनों से कम कम पानी में ही मुझे रहना पसंद है। ज़्यादा मैं नहीं नहाती। लेकिन बच्चे तो बस लोटियाँ खाते हैं, गुलाटियाँ खाते हैं, इनका तो बस नहीं चलता, कलाबाजियाँ खाते हैं, क्या क्या करते हैं पानी में। तो फराज इनके साथ साथ रहते हैं बिल्कुल। और पहले अरहम बहुत ज़्यादा डरता था पानी से, इतना ज़्यादा डरता था कि मुझे जो है ना समंदर की पिकनिक ही बुरी लगने लग गई थी क्योंकि वो रोता धोता रहता था और मैं उसके साथ हट में बैठी रहती थी, टेंट में बैठी रहती थी और बाकी सब एंजॉय करते थे और ये लोग मुझे बुलाते रहते थे और मैं नहीं आती थी क्योंकि ज़ाहिर है अरहम की वजह से वो इतना ज़्यादा डरता था।
तो बस उसको सिर्फ जो है ना ये सैंड टॉय से सैंड में खेलने में मज़ा आता था। तो अब अनाबिया जो है वो ले आई थी कैसल वगैरह उनको बनाना था, और वो रख के बैग और अरहम को आवाज़ें दे रही थी। और अरहम अब तो अरहम पानी से निकलने का नाम ही नहीं लेते। तो बस अप्पो की आवाज़ों पे, अरहम अनाबिया को अप्पो कहते हैं, तो वो अप्पो की आवाज़ों पे जो है वो अरहम ने बाहर निकलने की करी, और फिर जाकर दोनों बहन भाइयों ने मिलके, आगे आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी, कोशिश करी बनाने की। अब हाजिक जो है वो कम जो है इस तरह रेत से खेलना और ये सब कुछ पसंद करते हैं, लेकिन अगर ये बुलाते हैं तो वो भी थोड़ी देर के लिए चले ही जाते हैं दोनों को। अब अरहम जो है वहाँ पहुँच गया है, वो बैग से सारा सामान निकाल रहे हैं, और अनाबिया भी वहाँ जाकर अब ये दोनों बहन भाई मिलकर और देखिए कैसे कैसल बनाते हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है अनाबिया? कैसल। और ये क्या बना रहे हैं हम, इतनी लंबी लाइन? वाटर सिस्टम है। वाह, बहुत मेहनत कर रहे हो भाई। चलो जी, कैसल का जो है वो काम शुरू हो गया। अरे वाह, वाटर सिस्टम से पानी भी आ गया, देखो तो कैसल सिटी में। वाह अरहम, आप तो कामयाब हो गए जी। रिवर बना रहे हो? वाह, पूरी दुनिया में ना रिवर का पानी जाता है सी में। हमारे यहाँ मेरे बेटे के कैसल सिटी में सी का पानी जा रहा है रिवर में, है ना? रिवर्स सिस्टम है। अरे वाह ना, अभी तो बड़ा अच्छा कैसल बन गया। ओहो, बादशाह सलामत की बोट भी है। ओहो हो, पूल भी बन रहा है। वाह भाई वाह, बादशाह साहब मजे से नहाएंगे। रास्ता भी बना है भाई बादशाह सलामत के कैसल के इर्द गिर्द जो है वो प्लांट्स भी हैं, मैंग्रोव्स है। बादशाह सलामत की हिफाजत होती है ना, इससे ट्रैप बनाया हुआ इन्होंने। ओ ये बात है, और खूबसूरती अलग आ रही है। और क्या, बहुत अच्छा बनाया ना भैया, वेरी गुड अरहम। देखिए कितना क्लियर पानी है, बिल्कुल साफ रेत नज़र आ रही है, बिल्कुल साफ पैर नज़र आ रहे हैं। मतलब बहुत कम इतना साफ़ मैंने साहिल देखा है, शायद इस वजह से कि ऑफ सीज़न होने की वजह से ज़्यादा क्राउडेड नहीं था। भाई कचरा तो हम ही लोग फैलाते हैं ना, समंदर खुद से तो कोई साहिल गंदा करता नहीं है। तो भाई सब लोगों को यही मैसेज है, जैसे हम लोग प्लास्टिक बैग साथ लेकर आते हैं, जितना कचरा होता है वो वापस साथ ला के अपने घर में डस्टबिन में डालते हैं और वहाँ पे छोड़कर कभी भी नहीं आते। तो प्लीज़ जब भी जाएं कोशिश करें कि साहिल को साफ़ सुथरा रखें बिल्कुल। और मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा फराज को इस बार, फराज ने खुद ही बोट को रोक लिया। शायद उनको अंदाज़ा था कि हम सबका दिल बहुत चाह रहा है, और हमने बोट में बैठते ही बोट वाले से बात कर ली थी कि भाई हमें गहराई की तरफ बिल्कुल भी मत लेके जाइएगा, छोटे बच्चों का साथ है, आप हमें साहिल पे ही राउंड लगवाएं। और उन्होंने बिल्कुल हमारी बात मानी और साहिल पे ही राउंड लगवाया। आप यकीन कीजिए इतना मज़ा आया, इतना ज़्यादा हमने एंजॉय किया। यानी हमारी पूरी पिकनिक का सबसे मज़ेदार हिस्सा ये बोटिंग था। इतना खूबसूरत समंदर, साफ़ सुथरा नीला, मतलब खूबसूरत रंग, खूबसूरत नज़ारा, और उस पर ये फास्ट बोट, मतलब बिलीव करें कि बहुत मज़ा आया। और बच्चों का तो कहना ये था कि ना ये बोट रुके और ना हम इसमें से उतरें, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। ऑब्वियस सी बात थी कि ख़ास टाइम पीरियड के लिए हमें ये बोट मिली थी। और ख़ैर जितना भी टाइम था उसमें मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ भी क्लिप शेयर करूं, हालांकि काफ़ी मुश्किल था। हमारे चेहरों पर, मोबाइल पे पानी उड़ कर आ रहा था, इतना इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के लिए शूट किया, बाकी फिर मैंने अपने बच्चों के साथ इन्जॉय किया। और बस आप लोग भी देखिए और इन्जॉय करें, और जो लोग कराची में रहते हैं वो इस सीज़न का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और ज़रूर जाएं। बिलीव मी, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। देखें, आप लोग खुद देख सकते हैं समंदर का रंग, बहुत खूबसूरत। इसके बाद हम लोग वापस आ गए थे अपने टेंट में,
और ये हाजिक को एक बंद शेल मिली थी तो वो ले आए थे। इसके अलावा भी कुछ शेल्स जमा की थी और कुछ स्टोन्स भी जमा किए थे क्योंकि मुझे आर्ट करना था, पेंटिंग वगैरह करनी थी बच्चों के लिए, तो वो सब हम जमा करके घर ले आए थे। घर आके इस शेल को खोला भी था, पता नहीं मैंने उसकी क्लिप रिकॉर्ड की है या नहीं की है, अगर की होगी तो मैं आइंदा आपके साथ किसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके बाद बच्चों के हाथ पानी से धुलवाने के बाद सैनिटाइज़ करवा दिए थे और वही जो हम खाना घर से बना कर लेके गए थे बर्गर, वो हम लोगों ने खाए। और इसके बाद हमारा इरादा ये था कि बस खाते हैं बच्चों और चल के वो जो भी हमारे जैसे भी टूटे फूटे वॉशरूम है वहाँ जाके आप लोगों को चेंज कराते हैं और घर चलते हैं। लेकिन बस बच्चों की तो गर्दन थी कि वो पीछे ही मुड़े जा रही थी और इस बात का अंदाज़ा जो है वो हम लोगों को हो रहा था। तो फराज ने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से खा पी लो तो मैं एक बार आपको फिर ले जाऊँगा। बच्चे बस एक ही बात कह जा रहे थे, हमने तो फुटबॉल से खेला ही नहीं। तो भाई जाहिर सी बात है, आप लोगों को नहाने से फुर्सत मिलती तो आप फुटबॉल से खेलते ना, लेकिन उनका मतलब हम लोग समझ गए थे। तो फराज ने कहा चलो ठीक है, आप खाओ पियो तो जाके थोड़ी देर फुटबॉल से खेल भी लो और थोड़ा सा और नहा भी लो। तो जैसे ही फिनिश किया बच्चों ने, फराज दोबारा से इनको लेकर चले गए, मैं भी चली गई थोड़ी देर के लिए और बस थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया इन लोगों का खेलना कूदना, मौज मस्ती, बच्चों की शरारतें, इनकी खुशी, मतलब जिस चीज़ के लिए हम इनको लेकर आए थे ना वो पूरा होता हुआ देखा और अपने दिल में भी खुशी महसूस करी। इनका ये उछलना कूदना, खुशी से आवाज़ें निकालना, यही तो मतलब ज़ाहिर है कि जो भी जितने भी माँ बाप होंगे वो मुझसे रिलेट करेंगे कि जब आपके बच्चे आपके सामने एंजॉय कर रहे होते हैं, आपका मकसद पूरा हो जाता है, जो आप उनको देना चाहते हैं वो उनको मिल जाता है और वो खुश हो रहे होते हैं। और अरहम जो है ना, ये फ़ुटबॉल से खेल रहे थे हाजिक का नाबिया, और अरहम भाग कर आए थे, अम्मा आपको कुछ दिखाना है। और जब मैं गई तो इतना क्रीपी चीज़ थी, मतलब ये था तो कोई डॉल का पैर, लेकिन यकीन मानेंगे इतना क्रीपी लग रहा था ना। पर बहरहाल बस इसके बाद हम लोग जाने के लिए निकल गए। अगले दिन बच्चों का स्कूल था, फराज का ऑफिस था, तो हमारा इरादा यही था कि हम असर से पहले घर पहुंच जाएं ताकि बच्चे आराम से रेस्ट भी कर सकें। तो बस हम लोग फिर निकल गए थे, लेकिन यकीन माने कि दिल नहीं भर रहा था। वापस पलट के समंदर की तरफ देखने का दिल चाह रहा था, एक बार और जाकर पैर भिगाने का दिल चाह रहा था, और बच्चों का भी यही दिल चाह रहा था कि 5 मिनट और 10 मिनट और, लेकिन आखिरकार वापस घर तो आना ही होता है। तो बस इस खूबसूरत से मंज़र को आखिरी नज़र डालते हुए, अलविदा कहते हुए हम लोग घर के लिए निकल पड़े। और बहुत यादगार रहा हमारे लिए ये दिन। और अगर आप लोगों को भी हमारे साथ मज़ा आया हो, आपने एंजॉय किया हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।